अस्सलामुअलैकुम। एसपी न्यूज़ से मैं हूँ इरफान राजा। कहते हैं जो कौमें अपने कल्चर, अपने विरसे, अपनी सकाफ़त को बुलाती हैं वो माजी का हिस्सा बन जाती हैं। हम आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जो इससे पहले गुजरात में राम प्यारी महल के नाम से मौजूद है, जिसे 2021 में बाकायदा म्यूज़ियम का दर्जा इख्तियार दिया गया है। और वहाँ पर रखे गए कदीमी नवादरात, तारीख़ी गुजरात में जो कई सदियां, कई साल पहले वो बनने वाली वो चीज़ें वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो रखी गई हैं। यहाँ पे हम आपको उनका विज़िट करवाएंगे। ये कदीमी और वो तारीख़ी नवादरात हैं जो हमें चाहिए कि हम अपनी आजकल की नस्ल, अपने आजकल के नौजवानों को अपनी तारीख़ और अपने कल्चर के हवाले से ज़रूर बताएं। तो गुजरात के इन वासियों के लिए, गुजरात के लोगों के लिए ये जगह किसी नेमत से कम नहीं, इस हवाले से कि हम अपने पहले की सदी के रहने वाले लोगों के हवाले से जान सकें उनका रहन सहन कैसा था, वो खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या सहूलतें थीं। और आज की अगर हम उन चीज़ों के साथ रिलेट करें तो हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के हवाले से बता सकते हैं। और गुजरात के इस वस्त में शहर में मौजूद ये गैलरी, ये म्यूज़ियम जो मौजूद है, यहाँ पे रखी गई नवादरात के हवाले से हम जानेंगे, अपने तमाम देखने वालों को बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। और अब बाकायदा तौर पे लोग यहाँ पे विज़िट भी करते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं। यहाँ पे विज़िट करने के बाद अब यहाँ पे जो है वो इन रखी गई नवादरात को, इन कीमती अशिया को, इन सकाफ़ती कल्चरली चीज़ों को जो है वो देखते भी हैं, विज़िट भी करते हैं, उनकी मालूमात में इजाफ़ा भी होता है। और यकीनन यूँ हम अपनी तारीख़, अपने कल्चर, अपने विरसे, अपनी सकाफ़त, अपनी कदीम जो नवादरात हैं उनके हवाले से बात भी कर देते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए और हम जानते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के हवाले से मज़ीद अंदर चल के। म्यूज़ियम में हमारे साथ मौजूद हैं मुबीनुर रहमान साहब, जो कोऑर्डिनेटर हैं डीसी गुजरात टूरिज़म और टूरिज़म पाकिस्तान यूनियन नॉर्वे। हम इनसे जानेंगे यहाँ में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो हिस्सों से लाए गए जो तारीख़ी नवादरात हैं, जो तारीख़ी वो चीज़ें हैं, उनसे कुछ डिटेल भी जानेंगे और इनसे हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से कैसे हैं? बहुत शुक्रिया मुबीन साहब वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइएगा कि यहाँ पे जो नवादरात रखी गई हैं पाकिस्तान के किन किन हिस्सों से लाई गई, और इसके साथ साथ कौन कौन सी नवादरात हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे जो देखने वालों के लिए, कि गुजरात में एक ऐसा तारीख़ी म्यूज़ियम है कि जहाँ पे तारीख़ पड़ी है और यकीनन जो लोग यहाँ पे विज़िट भी कर रहे हैं। एक्चुअली आपने बात सही किया। ये जो बिल्डिंग है इटसेल्फ जो है ये भी बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल साइट है, क्योंकि ये तकरीबन 1918 में ये बिल्डिंग बनी थी, जो 105 साल पुरानी है। इसमें आप जो टाइल्स बाइट देख रहे हैं वो स्पेशली फ्रांस से आई थी, और ये ब्रिटिश इंडिया के जो टाइम पीरियड है ये उस टाइम पीरियड की जो बिल्डिंग है। और इस तरह की 3 बिल्डिंग्स थी यहाँ पे म्यूज़ियम के लिए। फिर एट द एंड इसको सिलेक्ट किया गया था पार्किंग और इसके जो है बहुत ज़्यादा रूम्स की वजह से। तो इसमें जो नवादरात रखे गए हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, वो पाकिस्तान के कोने कोने से और हर सूबे से ला के जो है ना उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। अगर आप गंधारा की बात करें तो वो आप जानते हैं टेक्सला से लेके सवात तक का रीजन है हमारे पास, उसके आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप आर्टिफैक्ट्स देख रहे हैं ये मेहरगढ़ से रिलेटेड है। अब ये बलूचिस्तान में सिर्फ एक साइट है। अब ये जो, अगर आपको ग्रेट पिरामिड्स का पता हो जो गिज़ा में है, वो 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो जो पिरामिड्स हैं वो इस तहज़ीब के तकरीबन 2500 साल बाद बने हैं। तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। अगर आप देखें, जैसे 3 हमारे यहाँ पे जो वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है उसमें मेसोपोटामियन है, इजिप्शियन है और इंडस वैली है। तो अगर आप इसके ऊपर ये जो नक्शो निगार देख रहे हैं इसमें आपको पर्शियन टच भी नज़र आएगा। अगर आप ये वाली पोट्री देखते हैं या इस बर्तन को देखें तो इसके ऊपर आपको जो बुल नज़र आ रहा है ये स्पेसिफिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स पे आपको मिलेगा। तो ये सारी तहजीबें मेहरगढ़ के बाद की थी, लेकिन उन्होंने इससे काफ़ी चीज़ें जो है इनहेरिट की थी। तो अच्छा मुबीन साहब, यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ। ये जो यकीनन ऊपर जो एक अपना थम या जो एक स्पेसिफिकली अपनी पहचान के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, ये जो आप बता रहे हैं, ये मेरा ख्याल है उस वक्त शायद अपनी शनाख्त के लिए, अपनी पहचान के लिए एक
आप इसे मोहर भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपना डिज़ाइन बनाया था। एक्चुअली ये तो है हमारे पास मेहरगढ़ का आर्किटेक्चर, ये क्योंकि उस पे हमारी फर्दर एक्सकवेशंस नहीं हुई ऐसे, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा मसला ये है, हम लोग इनकी लैंग्वेज जो है डिसाइफर नहीं कर सके। अगर ये डिसाइफर हो जाए तो आप लोगों के पास एक इंजीनियरिंग की अलग ही जो हमारे पास पहचान है वो आ सकती है, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिसाइफर अभी तक नहीं किया। ये ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं वो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं या मेहरगढ़ से मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि हम बाकी भी चीज़ों जी, को जी, विज़िट ज़रूर, करते हैं और बाकी भी आप हमें जो है वो इस हवाले से हमें बताएंगे जैसे हम आगे मूव करते हैं। ये सारी जो पोट्री है आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, जार्स पड़े हैं या यहाँ पे जो बर्तन पड़े हैं, ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। मेहरगढ़ के बाद 3 सिविलाइजेशन है एंशियंट जिनका जिक्र आता है जो दरियाओं की तहजीबें कहलाई हैं। उसमें एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दरियाए सिंध के साथ है, फिर आपकी मेसोपोटामिया जो दजला फिरात के साथ है, और तीसरी इजिप्शियन है जो दरियाए नील के साथ है। तो ये तीनों तहजीबें हैं और ये हमसर भी हैं, इनकी आपस में ट्रेड भी रही है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं और वेल सिविलाइज्ड। थोड़े से देखिए ये टेराकोटा के बर्तन पड़े हैं जो उस टाइम पे वो लोग यूज़ करते थे। अब आप पीछे देख सकते हैं इसमें गिलास भी है, हमारे पास छोटे बर्तन हैं चीज़ें रखने के लिए। जैसे अभी हमारे पास डिस्पोजेबल कप्स हैं, ये उस टाइम पे पानी या चीज़ों के लिए यूज़ होते थे, वन टाइम यूज़ करके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाता था। अगर आप आगे देखें इंडस वैली की, तो हमारे पास यहाँ पे टॉयज़ पड़े हैं। यानी कि देखिए सिविलाइजेशन से मुराद भी आप ले सकते हैं, सिविलाइज्ड कौम वो होती है जिसके पास अपना स्ट्रक्चर होता है, अपनी एक शनाख्त होती है, उनका कल्चर होता है। तो देखिए उन्होंने बच्चों के लिए भी उस टाइम पे आज से 5000 साल पहले आपके पास बच्चों के टॉयज़ मौजूद थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये वहाँ से एक्सकेवेट किए गए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास ये कलेक्शन होता है। तो जब कहीं पे म्यूजियम बनता है तो फिर वो उसकी स्पेस के लिहाज से उसको वहाँ पे वो भेज दिए जाते यानी हैं बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें उस टाइम पे। और ये 5000 साल पुरानी है तकरीबन, मिनिमम जो है। अगर आप ये सील्स देखें तो ये रेप्लिका है, क्योंकि ये बहुत एक जो है एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट है। तो इसका रेप्लिका यहाँ पे ये जो बड़े साइज़ में रखा गया है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि उनकी सील्स कैसी होती थी। ओरिजिनल साइज़ जो आप ये देख रहे हैं पीछे, वो इसका ये साइज़ था। तो ओरिजिनल सील्स अभी हमारे पास हड़प्पा म्यूज़ियम में और उसके अलावा ब्रिटिश अच्छा, म्यूज़ियम मैं जो है। मुबीन साहब इनको देखने के बाद यकीनन हैरानगी भी है कि उस वक्त के लोग, अब तो यकीनन एक कंप्यूटराइज्ड दौर है, 21वीं सदी है, सहूलतें ना होने के बावजूद किस हालात में रहने वाले लोग किस कदर उम्दा तरीके से काम करते थे और किस तरह से उन्होंने वो काम किया जो आज भी जिसको यकीनन हम देखने के बाद इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली वो किन हालात में तो हम नहीं कह सकते, वो हमारे से बहुत अच्छे हालात में थे। देखिए अभी कहते हैं कि रॉयल बाथ का जो कॉन्सेप्ट है या जो हमारे रोमन बाथ होते हैं उनका कॉन्सेप्ट रोम से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमारे पास 5000 साल पहले वो यहाँ मौजूद थे। उसके अलावा जो पक्की ईंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद थे 5000 साल पहले। हमारे पास यहाँ पे अनाज रखने के लिए गोदाम मौजूद थे उस टाइम पे। आप अगर देखें तो हमारे पास दांत की सर्जरी के जो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं वो पाकिस्तान मेहरगढ़ से मिले हैं। बटन सबसे पहला जो मिला है वो पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत ही हमारे इस रीजन से हुई है। इसमें हाथी दांत, सीप और जो टेराकोटा है उसके यहाँ पे डिफरेंट स्कल्पचर्स, बैंगल्स और चीज़ें ज़ेवरात जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। ये बीड्स देखें टेराकोटा के पड़े हुए हैं। तो ये उस टाइम पे हाथी दांत या सीप या फिर टेराकोटा को यूज़ करके वो लोग जीनत के सामान को भी बनाया करते थे। लोहे का सामान उस टाइम पे ज़रा ज़्यादा उस टाइम इतना यूज़ नहीं हुआ था, कांसी था, गोल्ड था। तो उसके बाद हालांकि ब्रोंज एज ये स्टार्ट हो गई थी, तांबा और लोहा आहिस्ता आहिस्ता इनको स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो लेट पीरियड में, अर्ली पीरियड में अभी नहीं था स्टार्ट। अच्छा जी, मुबीनुर रहमान साहब ने हमें काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से बताया। अब हेरिटेज जो गैलरी है, क्या खूबसूरत कलेक्शन को इकट्ठा किया गया है, तारीख़ी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, और इनके हवाले से भी हम मुबीनुर रहमान साहब से जानेंगे कि कहाँ कहाँ की हैं और किस किस वक्त की हैं, क्या ये चीज़ें अभी भी हैं या फिर ये जो हमारी तारीख़ी चीज़ें हैं, इस हवाले से भी हम जानेंगे। जी मुबीन साहब। एक्चुअली आप अगर मेरे पीछे देखें तो ये इसको हम फेस ऑफ गुजरात डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। ये गुजरात फोर्ट के एक बेस्टन की पिक्चर है जिसको अकबरी किला और मुकामी ज़ुबान में ढक्की किला कहते हैं। दूसरी बात जो आपने की कि ये चीज़ें अभी मौजूद हैं या नहीं, तो हमारी इस गैलरी में जितनी पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये सारी वो चीज़ें जो अभी मौजूद हैं और उसमें से भी हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट की हैं। ये अगर आप देखते हैं जितनी भी पिक्चर्स लगी हुई हैं ये गुजरात फोर्ट की हैं। इस पर ये भी बेस्टन है गुजरात फोर्ट का, ये वॉल्ड सिटी का गेट है। उसके बाद ये वॉल्स हैं, उसके ऊपर आप लोग आर्किटेक्चर देख सकते हैं। हमारा ये कॉर्नर बेस्टन है, ये वॉल है, ये वॉल है और उसके पीछे एक बेस्टन है। तो गुजरात फोर्ट जो है ना उसका हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन क्योंकि आबादी की वजह से उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। अगर आप हमारे पास इस पिक्चर में देखें तो गुजरात का जो ओल्डेस्ट चर्च है 1860 1849 में डिक्लेयर किया गया था यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि यहाँ पे ब्रिटिश राज आज से स्टार्ट हो चुका है। 49 और 60 में यहाँ पे पहला चर्च बना था 1860 में। उसके बाद ये कायद अज़म की यादगार है 1944 पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले कायद अज़म यहाँ आए थे। उसके बाद सनातन धर्म हाई स्कूल जो
ब्रिटिश पीरियड जो सिख थे यहाँ के, उन्होंने एक ब्रिटिश पीरियड में बनवाया था। फिर सेकंड सिख एंग्लो वॉर, जो बहुत खूनरेज़ जंगें हुई थी अंग्रेज़ों को, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, वो गुजरात की थी, चेलियांवाला और गुजरात। तो ये उस सेकंड जो लास्ट बैटल थी, बैटल ऑफ सिख एंग्लो वॉर या बैटल ऑफ गुजरात जिसको कहते हैं, ये उसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए थे उनकी ग्रेव्स हैं। ये बावली है एक, जो है ना, बावली ऐसी कुएँ को कहते हैं जिसमें आप नीचे जाके पानी की सरफेस को टच कर सकते हैं स्टेयर्स के थ्रू। तो ऐसे ही गुजरात में 6 थी, एक अभी एक्सकवेट हो चुकी है, बाकी सारी जो है ना अभी एक्सकवेशन उनकी होने वाली है, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया मुकामी लोगों के की वजह से। दूसरा ये, अगर आप देखेंगे, एक माउंड है जिसमें आपको ये बर्तन के पीसीज नज़र आ रहे हैं। ये आर्कियोलॉजिकल माउंड्स हैं, गुजरात में से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन पे भी वर्क नहीं हुआ कभी भी। तो अगर हम इस साइड पे आते हैं तो हमारे पास जो गुजरात में टेम्पल्स और समाधियाँ या पुराने मकबरे मौजूद हैं, उनकी पिक्चर्स यहाँ पे है। अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये मकबरा राजमहल औरंगज़ेब आलमगीर, जो बहुत ग्रेटर रूलर थे मुगल एम्पायर के, जिन्होंने तकरीबन होल इंडिया पे जो है ना हुकूमत की है, उनकी वाइफ की कब्र गुजरात में है। अगर आप लोग यहाँ पे आए थे तो मिर्ज़ा बिसन बेग, आप इसमें छोटी देख सकते हैं, ये गवर्नर थे मुगल पीरियड में। शाह जहांगीर का मकबरा, उनके इनर पार्ट्स हैं यहाँ पे, कुछ लोग इनको सूफी भी कहते हैं। फिर मुगल शहजादों का मकबरा, ये तावीज़ है, ओरिजिनल ग्रेव इस रूम जितनी ज़मीन के अंदर है, और ऊपर सिर्फ एक डमी ग्रेव है जिसको तावीज़ कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। हमारे पीछे टेम्पल्स हैं, ये पर्शियन टेम्पल है, फायर टेम्पल, जो ईरानी यहाँ पे पारसी लोग आए थे उन्होंने बनाया था। उसके बाद उदासी टेम्पल, जो सिख और हिंदुज़म का मिक्सचर है, उनके टेम्पल्स हैं। बाकी ये हिंदू टेम्पल्स। समाधियाँ यहाँ पे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समाधि ये है, ये बाबा लाल सिंह जी बेदी की समाधि है, जो गुरु नानक जो सिखिज़्म के बानी है, ये उनके 11वें डिसेंडेंट है। ये हमारे पाकिस्तान की किस शहर? ये हमारे गुजरात में है और बाहुबल विलेज के पास है। तो ये इस गैलरी में आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी की सारी गुजरात में है। ठीक है, हम आगे मूव करेंगे। यकीनन हेरिटेज गैलरी में बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो भी रहती हैं, वो बीन साहब हमें उनके हवाले से भी जो है वो बता रहे हैं। फर्दर जो हम ये पाक विगा जो मस्जिद जो बड़ी शानदार जो भी बनाएगी, एक्चुअली हमने इसको इसलिए इसमें ऐड किया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसको अगर हम ऐड ना करते तो वो इसके साथ भी जाती थी। बाकी ये ओल्डेस्ट मॉस्क है गुजरात की। किले की सबसे पुरानी मस्जिद हाफिज़ मस्जिद है, 250 साल पुरानी है तकरीबन। उसके अलावा ये ख्वासपुर मस्जिद है, इसको रेनोवेट अभी कर दिया गया है। ये जो है ना शेरशाह सूरी टाइम पीरियड में बनी थी, ख्वास खान ने बनाई थी, गवर्नर था उनका। फिर ये मस्जिद शाही मस्जिद किलादार है। ये मस्जिद बादशाह मस्जिद लाहौर से 25 साल पहले बनी है। इसी तरह ये डिफरेंट यहाँ पे मस्जिदें हैं। यहाँ पे बारादरी है। अब ये आप बारादरी जो देख रहे हैं, ये दीवान कृपाराम की बारादरी है, और इसको भी 1860 में बनाया था पंजाब में। तो ये बारादरी जो आप नीचे देख रहे हैं, हाफिज़ याद की बारादरी, ये हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में है। अगर आप ये देखें तो ये जो है पहली द्वारा छठी बादशाही है, जो गुजरात किले के अंदर है, मतलब वॉल सिटी में, किले से थोड़ा बाहर है। फिर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का घर, बाहुवाल का गुरुद्वारा। तो ये डिफरेंट हमारे यहाँ पे जो हिस्टोरिकल साइट हैं, ये सरोवर हैं, तो उनकी पिक्चर्स हमने फर्स्ट फेज़ में सिर्फ 48 लगाई थी। साइट्स तो हमारे पास 100+ एक्सीड कर गई थी, लेकिन जगह की वजह से हम लोगों ने फिर सिर्फ अभी 50 साइट्स को। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट बुद्धा के जो है पोजेस जो हैं वो मौजूद हैं, उसके स्कल्पचर्स मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेडिटेटिंग बुद्धा है, क्योंकि मेडिटेशन पोजीशन में है वो। अगर वो सो रहा है, हम उसको स्लीपिंग बुद्धा कहेंगे, जो हमारा के पास मिला। इसी तरह अगर वो लाफ कर रहा है तो उसको लाफिंग बुद्धा कहते हैं। वो हमारे जो थाईलैंड या म्यांमार वाली कंट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी फेमस है। तो उसके डिफरेंट पोस्चर्स के हिसाब से उसको उसके नाम दिए जाते हैं। बेसिकली बुद्धा का जो रीजन था ये नेपाल था। उसके बाद में सब कॉन्टिनेंट में कनिष्का के पीरियड में, कुषाण पीरियड में ये बड़ा फ्लरिश्ड हुआ, और ये यहाँ से निकल के दूसरी कंट्रीज़ में, चाइना में, इवन के जापान तक फैला था। और कोरिया में जो बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली हमारे गंधारा से स्टार्ट हुआ था। यहाँ के एक मोंक ने जाके प्रीचिंग स्टार्ट की थी वहाँ पे। ये भी सारे उसी के स्कल्पचर, वो देखें ना, वो अगर वो सोच रहा है अगर आप स्कल्पचर को देखें तो उसमें वो कोई चीज़ सोच रहा है, तो थिंकिंग बुद्धा या इस तरह के पोस्टर के हिसाब से इनको ये नाम दिए जाते हैं। बेसिकली ये उसके डिफरेंट पोस्टर्स थे जिनको दिखाया जाता था, क्योंकि ये एक लाइव इवेंट दिखाए जाते थे बुद्धा के। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट स्कल्पचर्स होते थे कुछ। क्योंकि हमारे अब डबल डोम स्टूपा जो है वो पाकिस्तान में, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिंगल डोम स्टूपास आपको हर जगह मिल जाएंगे। डबल डोम स्टूपा पूरे दुनिया में एक है और वो पाकिस्तान में। तो इस तरह काफ़ी स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो हमारे एरिया में मौजूद हैं, लेकिन हमने कभी उनको एक्सप्लोर करने की जो है ना वो उस तरह कोशिश नहीं की। इन सब के हवाले से बताइएगा, ये जो बर्तन या फिर ये जो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सुराइयाँ या शमादान पड़ी हैं, सुरमेदानियाँ पड़ी हैं, ग्लास बर्तन डिफरेंट किस्म के, हॉट पॉट उस टाइम पे जो ब्रोंज़ के यूज़ होते थे, या पीछे ये दालें रखने के लिए, अनाज रखने के लिए ये बॉक्सेस यूज़ होते थे। तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो यहाँ गुजरात में बनती भी रही हैं और यहाँ पे यूज़ होती थी। कल्चरल जो है ना, हमने वो चीज़ें गुजरात की इस गैलरी में रिप्रेजेंट की हैं।
हमारा गुजरात क्योंकि अब आपको पता है फ़ैन इंडस्ट्री की वजह से बड़ा फेमस है, तो ये फ़ैन इंडस्ट्री शुरू से फ़ैन इंडस्ट्री नहीं थी, इससे पहले हमारे गुजरात की तलवार बड़ी फेमस थी। जब उसके बाद वो चीज़ें कम हुई, ब्रिटिश पेज में भी आके ये चीज़ें स्टार्ट हो गई, गुजरात के ताले बड़े फेमस थे, तो ये ताला भी आप वो उसी मटेरियल में आ जाता है। फिर ये बर्तन जो है, तो ये चीज़ें सारी हमारे गुजरात की सकाफ़त को प्रेजेंट करती हैं। तो मिट्टी के बर्तन भी सोनी महिवाल का अगर आपको किस्सा सुने तो उसके हिसाब से मिट्टी के बर्तन के तो थे वो, लेकिन काफ़ी एंशिएंट टाइम से थे। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास जो कांसी है, लोहा है, पित्तल, तांबा, इनके भी बर्तन यहाँ पे बनते रहे हैं। हमारे पास जो कॉइन्स अभी यहाँ पे आप वो पिंच मार्क्स देख रहे हैं, हमारे पास ग्रीक पीरियड से लेके तो हमारा जो आपका वो सिख पीरियड है वहाँ तक के हमारे पास कॉइन्स डिफरेंट डायनेस्टीज़ के जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें कनिष्का भी है, हमारे पास कुषाण पीरियड के भी हैं, फिर इंडो ग्रीक के कॉइन्स हैं। यानी हम कहेंगे तो ये कितनी सदियां पुराने या 2300 साल से तकरीबन लेके तो हमारे 18वीं सदी तक, 19वीं सदी तक के कॉइन्स यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले किए गए हैं। तो ये तकरीबन 2000 साल का जो टाइम पीरियड है वो ये सारे कॉइन्स जो है ना वो कवर कर रहे हैं। और आप पीछे देखें तो ये बाट पड़े हैं जिसमें सेर, सवा सेर जो है ना उस टाइम पे जो यूनिट्स थे वो यूज़ होते थे मेजरमेंट के लिए, ये वो रखे गए हैं। कुरान मजीद के जो नुस्खे हैं जी, ये कुरान के खातों से लिखे हुए जो नुस्खे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन क्योंकि एज अ मुस्लिम हम लोगों को इसको भी प्रेजेंट करना चाहिए, हम लोगों ने इनको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। अगर आप आगे देखें तो गुजरात में जो तलवारें बनती थी, जिसका जिक्र आप जी मैं पहले कर कर चुका था, तो ये तलवारें हमारे गुजरात में बनती थी। इसमें ढाले हैं, गोल की नाले हैं, और ये जो चीज़ें यूज़ हो रही थी उस टाइम पे वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। ये जंगी साजो सामान ये भी जो है फोर्ट का एक जो है ना प्रॉपर एक मोहल्ला था जिसको जो लोहारा कहते हैं, मोहल्ला लोहारा, वहाँ पे लोहारा मस्जिद भी काफ़ी फेमस है। तो उस टाइम पीरियड पे ये चीज़ें यहाँ पे बनती थी। अच्छा, ये हमारी कब कितने साल ये पुरानी है? जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिटिश पीरियड से थोड़ा सा पहले के, आप इसको कह सकते हैं सिख पीरियड और अर्ली जो ब्रिटिश पीरियड है ना, ये उस टाइम पीरियड की। और इस टाइम पे अगर आप देखें तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड की जो सिंगल शॉट गन होती थी, ये वो है, इसमें गन पाउडर, उसके ऊपर मार्बल की तरह की गोली होती थी, उसको प्रेस करके डाला जाता था, तो ये सिंगल शॉट गन फायर करती थी। ये वो गन्स यहाँ पे ब्रिटिश पीरियड की रखी गई हैं। उसके आगे हम देखें तो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पे रखे गए हैं, गुजरात के जो हमारा किला है उधर से ला के, और यहाँ पे फिर वही बर्तन जो बाकी हैं, पानदान और डिफरेंट चीज़ें, सुराइयाँ जो हैं उनको रखा गया है। सही है मुबीन साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इन सारी चीज़ों के हवाले से बताया। मैं चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों पे काम होना बाकी है, या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिन पे हम काम करके अपने कल्चर, विरसे, सकाफ़त और ये कदीमी नवादरात हमने आने वाली नस्लों को हम जो है वो बता सकें, जिन पे भी काम होना बाकी है और आप समझते हैं कि इस पे काम होना चाहिए? एक्चुअली इस पे ना थोड़ा सा होता है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कितना है। ये चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं ना, इसमें स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था हमारे जो सेक्रेटरी टूरिज्म थे एहसान भुट्टा साहब, और यहाँ के जो डीजी थे इलियास गिल साहब। तो एहसान भुट्टा साहब का एक पर्सनल विजन था कि उन्होंने इस चीज़ को करना है। तो ये विद इन आप कह सकते हैं कि 10 दिन के अंदर या 2 वीक्स के अंदर इस म्यूज़ियम को रेनोवेट करके ओपन किया गया। दिन रात की मेहनत से म्यूज़ियम ओपन हुआ। फिर एहसान भुट्टा साहब कमिश्नर गुजरांवाला आए, उन्होंने इन साइट्स को देखा, ये गैलरी भी फिर उन्होंने बनवाई। उसके बाद फर्दर अब जो है आज उनका अब वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ है, और उन्होंने आज हमारे पास यहाँ पे भेजे थे डायरेक्टर जो वुड वर्किंग से। अब गुजरात फोर्ट का मिनिएचर मॉडल आप देख लें कि वो उनकी पोस्टिंग चेंज हो चुकी है, लेकिन कल्चर से उनका इंटरेस्ट या उनका प्यार इतना है कि वो अभी भी इस पे वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने भेजा था। अब हम लोग इस फोर्ट का, गुजरात फोर्ट का एक मिनिएचर मॉडल बना के यहाँ पे रखेंगे, ताकि जो लोग हैं वो और ज़्यादा इंगेज हों अपनी सकाफत के साथ। तो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। सर का एक विजन ये था कि हम हीरोज़ ऑफ गुजरात की गैलरीज बनाएं। उसमें उस गैलरी में जो गुजरात के हीरोज़ हैं उनकी पिक्चर्स हों। अभी निशान हैदर सबसे ज़्यादा हमारे गुजरात के पास हैं, उनकी पिक्चर्स सर ने खुद ऊपर लगवाई हैं, और कुछ और हीरोज़ हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो हम उस गैलरी को भी बड़ा करना चाह रहे थे। फिर हमारी एक लाइब्रेरी का प्लान है कि हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाएं ताकि स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को यहाँ पे इंगेज किया जा सके। तो इस तरह के प्लान फर्दर हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट इंटरेस्ट, बस थोड़े से हालात स्टेबल हों तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, इस म्यूज़ियम में रखे गए नवादरात को विज़िट करने के लिए यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी हैं जो इसको विज़िट कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने विज़िट किया, कैसा लगा? और ये चीज़ें जानने के बाद यकीनन आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ, क्या कहेंगे आप? जी, ये गुजरात सिटी का एक जो है ना मशहूर म्यूज़ियम है। इसके अंदर जो है ना विरासती और कदीमी चीज़ों को रखा गया है। तो हम भी यहाँ पर आए हैं, हमें बहुत सारा नॉलेज मिला इससे, बहुत सारी कदीमी चीज़ें हमने देखी हैं, और बहुत सारी कदीमी चीज़ें देखने के बाद हमें पता चला कि हमारी हिस्ट्री में ये चीज़ें भी मौजूद थी।
तो हम गुजरात के लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि ये आपके लिए ओपन किया गया, यहाँ पर आएँ, यहाँ पे कदीमी और विरासती सामान मौजूद है। अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, आकर विज़िट करें। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और आपके नॉलेज में जो इज़ाफ़ा करती हैं, क्योंकि ये तरीही सामान है और तरीही सामान को अपने बच्चों को भी बताएं कि ये किसके दौर में हुआ, ये किस चीज़ के दौर में हुआ। क्योंकि हमारी तरीख जो है ना, वो बेसिकली आजकल के नौजवानों को, आजकल के बच्चों को मालूम ही नहीं है। तो यहाँ पे आके बहुत सारा हमारे नॉलेज में इजाफा होता है, बहुत ज़्यादा मालूम होता है कि ये चीज़ें हमारी तरीख में मौजूद थी। इनको देखने के बाद उनके बारे जाकर सर्च करें, फिर हमारे जो है ना नॉलेज में और इससे इजाफा होता है। गुजरात म्यूज़ियम में हमने मुख्तलिफ सेक्टर जो आपको विज़िट करवाए, जहाँ पे कदीम नवादरात यहाँ पे रखे गए, जो कॉइन्स थे, जो उस वक्त के महल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थीं। फिर यहाँ पे हेरिटेज गैलरी जो है वो बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ यूनिक और क्या कमाल की चीज़ों को इकट्ठा करके यहाँ पे रखा गया है। और ये जो राम प्यारी महल है, इसको म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है। तो ये हमने आज आपको यहाँ पे विज़िट करवाया। आप भी अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे यकीनन अपने विरसे, कल्चर, सकाफ़त के हवाले से विज़िट कीजिए और इन चीज़ों को ज़रूर विज़िट कीजिए। इस तरह की स्टोरीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इरफान राजा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।